कि अपनी नाक बचाएं तो कैसे बचाएं। गंगानगर से जो लहर उठेगी वो गंगानगर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में तो जाएगी जाएगी। हनुमानगढ़ हमारा छोटा भाई है, हमेशा 11 सीट गिनाते हैं हम। हनुमानगढ़ की 5 सीटों को कभी भी हमने अपने से अलग नहीं किया। वो 5 सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। और राजस्थान में ये गंगानगर हनुमानगढ़ जिला एकदम क्लीन स्वीप करके एक इतिहास बनाएगा। विजय तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है, कमल का खिलना निश्चित है। अब तो हमें इस बात के लिए प्रयास और मेहनत करनी है कि मिशन 2023 टारगेट 1 लाख, टारगेट 1 लाख कैसे वसूल करना है। आज आपका पार्टी के प्रति समर्पण, आज आपकी पार्टी के प्रति निष्ठा, आज आपका कमल के प्रति भाव। आज तो पहला ही दिन है सार्वजनिक स्थान पर आने का, सार्वजनिक मंच पर आने का, लेकिन आपका जोश, आपका जुनून इस बात ने साबित कर दिया कि आप में टारगेट 1 लाख वसूल करने का जज्बा है। 2 वृद्ध नेता यहाँ आए, वो वृद्ध बुजुर्ग यहाँ आए, वो वृद्ध किसान यहाँ आए, और तो चौधरी साहब गांव से, इनका गांव झाझड़िया वाली है, वहां से ट्राईसाइकिल पर सवार होकर के आए हैं। इनका जज्बा देख करके युवाओं का भी उत्साह बढ़ा, युवा भी इनसे प्रेरणा लेकर के आकर्षित हुए, यहाँ जोश खरोश के साथ आए। युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है। आज देश का विकास बिना युवाओं के संभव नहीं है। युवा यदि आगे बढ़ने की ठान ले तो वो देश विकासशील से विकसित देश बनने में कहीं कसर नहीं रखेगा। यहाँ युवा बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये 2023 तो एक झांकी है, ये सिनेमा का ट्रेलर है। 2024 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मिशन 350 से भी आगे रहेगा। आप सब लोग राजस्थान से, जिला गंगानगर हनुमानगढ़ से, डिवीजन बीकानेर से हमारे नेतृत्व को ये विश्वास दिलाएं कि हमने अगर स्वीप 2/3 से भी ज्यादा बहुमत लेने का ठान लिया तो 2024 में भी उससे भी आगे का परिणाम देंगे। आप सभी यहाँ जिस जोश और उम्मीद के साथ आए हैं, यहाँ का नेतृत्व आपको उस उम्मीद से निराश नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयदीप बिहानी तो एक सजीव चेहरा है। चुनाव तो कमल लड़ रहा है, कमल। आपको कमल को देखना है, आपको कमल को वोट देना है। आप सब जयदीप हैं, कमल आपका अपना है। एक बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिन लोगों के भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्धि इस कमल की फैलती हुई खुशबू को देख करके हौसले पस्त हो गए, वो तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे, तरह तरह के आरोप लगाएंगे, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे कि फला चला गया, फला नाराज हो गया, फला समाज नाराज हो गया, ये आगे जाकर के क्या कर देंगे, क्या नहीं करेंगे। किसी को भी इन बातों में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता
समर्पित व्यक्ति है। यहाँ तक मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं, मेरे समाज के सभी बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं। मेज जी परिवार इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। राजनीति का चाणक्य न केवल गंगानगर बल्कि बीकानेर संभाग में मेज जी से ऊपर कोई नहीं है। जिस युद्ध की कमान मेज जी ने संभाल ली कृष्ण बनकर, सामने चाहे कितनी बड़ी कौरव सेना हो, हस्तिनापुर तो हमारा ही होगा। मेरा कान आपके लिए छोड़ रहा हूं और ये उंगली मैं मेज जी को पकड़ा रहा हूं। यदि कहीं कोई गलती हो जाए, आप मेरा कान पकड़ लेना। मैं कहीं ऐसी जगह नहीं रहता कि आपकी पहुंच से दूर हूं। मेज जी कोई ऐसी जगह नहीं रहते जो आपकी पहुंच से दूर हूं। हमारा बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार नहीं है। गंगानगर में पैदा हुए हैं, गंगा नहर का पानी पिया है, महाराजा गंगा सिंह जी के लिए समर्पण है, कर्जदार है अन्नदाता के, अपने अन्न से धोखा नहीं करेंगे। इस गंगानगर को नशा मुक्त बनाना, इस गंगानगर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, इस गंगानगर की माताओं बहनों को भय मुक्त बनाना पहला उद्देश्य रहेगा। ये सड़कें काली करवाना, नालियां बनवाना, ये तो केवल मात्र एक इच्छा शक्ति से हो जाएंगे। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है, कर्मठ अधिकारियों की कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी दृढ़ शक्ति की और कमजोर मानसिकता की। काम सारे होंगे लेकिन प्राथमिकता भय मुक्त, अपराध मुक्त गंगानगर। अपने हक के पानी को तरसता हुआ ये गंगानगर अब अपने हक के पानी को नहीं तरसेगा। प्राथमिकता ये रहेगी, कैंसर का जो पानी गंगानगर में गंगा कैनाल और भाखड़ा के मार्फत आ रहा है उस पर रोक लगाना। उसके लिए राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी की होगी। पंजाब सरकार को इतना विवश कर देंगे कि उसको मजबूर होकर के हमारे पानी को शुद्ध करने के लिए अपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे। नहीं मरने देंगे हम अपने बच्चों को। अपनी आखिरी सांस तक अपनी पसीने की हर एक बूंद को लगा देंगे अपने भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए। आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस उम्मीद और सपने के साथ आज आपने यहां पर आकर के आशीर्वाद दिया है, छोटे भाइयों ने मेरे में उम्मीद जगाई है। मेरी माताओं और बहनों ने जो मेरे सर पर हाथ रखा है, इस नवरात्रे की शुरुआत है। पहला नवरात्रा कन्या ने मेरे सर पे तिलक किया और मेरी कलाई पर राखी बांधी। उसकी उम्मीद को जुठलाने नहीं दूंगा। मैं गिरधारी लाल जी का पोता हूं। 100 साल की नियम है गंगानगर में। गंगानगर की मेन छाती के ऊपर सेठ गिरधारी लाल बिहानी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट लिखा हुआ है। इस समाज के हित के लिए गिरधारी लाल जी ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उनके नाम की हम लोग इज्जत बटोर रहे हैं, उनके नाम की हम लोग कमाई खा रहे हैं। आज समाज में हमारा जो भी सरोकार है, किसी से व्यवहार है, तो केवल मात्र गिरधारी लाल जी बिहानी के नाम से है। वरना पैसे वाले तो गंगानगर में इतने हैं कि गिनते गिनते पहाड़े खत्म हो जाएंगे।
उनके नाम से सिर्फ आप लोगों का प्यार पाया है। इस नाम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। आपने विश्वास किया है इस नाम का, जिस विश्वास के साथ आपने कमल में अपना विश्वास जताया है, इस कमल के फूल को कभी भी मुरझाने नहीं दूंगा। 5 साल जैसे पिछले आपने माला की बिना कुछ और जपते हुए निकाले, या माला इस बात के लिए जपी कि हे भगवान कब ये 24 घंटे पूरे हों और कब अगली तारीख आए, कब आचार संहिता लगे, कब चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो। अब अगली बार आप ये सोचेंगे कि हे भगवान इस सरकार को अगले 5 साल बिना चुनाव के चलने दो। अंत में मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि आप लोग कमल के फूल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। यदि हम ये दृढ़ निश्चय करते हैं तो ये नेक काम अब अपने घर से शुरू करें और राजस्थान विधानसभा में आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना दोस्त, आपका अपना बड़ा भाई उनके बीच में जाए, आपकी आवाज को बुलंद करें। सभी मेरे को टोकते हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं रह पाता हूँ। बोलने में मैं स्पष्टवादी हूँ, हौसले में मैं शेर हूँ। आपकी आवाज उठाने के लिए कहीं भी हिचकूंगा नहीं। किसी भी स्तर तक मेरे को संघर्ष करना पड़ा मैं संघर्ष करूंगा, लेकिन गंगानगर को निराश नहीं होने दूंगा। आज आपने यहाँ उपस्थित होकर के जो मेरे को व्यक्तिगत रूप से जो आशीर्वाद दिया, कमल के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की प्रति जो निष्ठा दिखाई, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस उपस्थिति ने, आपके इस जोश ने और आपके इस धूप में बैठने के धैर्य ने ये दर्शा दिया कि गंगानगर में कमल तो खिलेगा ही। अंत में आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं बोलूंगा। आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी है पार्टी को आगे बढ़ाने की। एक बार नारा बुलंद करें, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।